वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी बीसीएस लेटेस्ट न्यूज में, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई है कि लास्ट के 30 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में अब यूपी बीसीएस के 30 दिन बचे हैं। कितना पढ़ना है, किन सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और पीवाईक्यू करने हैं या नहीं, सब कुछ इसमें बताया। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी डिस्कस करिए, सब कुछ है इसमें। मजा आ जाएगा आपको, क्या क्या हम लोग आगे करेंगे फर्दर ये भी सब बताया। तो जरा इसको पूरा देखना, बहुत छोटा सा है, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी है स्ट्रैटेजी आपको। नमस्कार दोस्तों, आज कुछ नया चालू करा है। आज मैंने सोचा आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आज बहुत ही सटीक चीज़ लेके आया हूँ मैं कि देखिए प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस के 30 दिन ही बचे हुए हैं, 1 महीना बचा हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, किससे कट ऑफ निकल जाए, मैंने लिख रखा है। देखिए कट ऑफ कैसे निकले, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, पीवाईक्यू करें या नहीं, क्योंकि देख रहे हो आप जो ट्रेंड चल रहा है, आयोग ने पीवाईक्यू बेस्ड सवाल पूछना बंद कर दिए, वन लाइनर बंद कर दिए। ठीक है, आयोग भी यूपीएससी को फॉलो करता जा रहा है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है, समझ रहे हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, कट ऑफ कितना बना लास्ट के 2-3 सालों में, कितने आपको प्रश्न करने चाहिए, इन सब बातों का जवाब इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। रणनीति जब होगी, स्ट्रैटेजी होगी, तभी आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कितना करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। चलिए जानते हैं इसको। सबसे पहले आप ये देखिए किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो मैंने लिखा है 2023 के यूपी पीसीएस में किस सब्जेक्ट से कितना सवाल आया। आपको पॉलिटी से दिख रहा है 22 सवाल आया है। पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आया है, 22 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से है। अब पॉलिटी में भी क्या ज्यादा वेटेज रहता है, पॉलिटी में भी आप अगर देखोगे 22 क्वेश्चनों में से जो आपको मेन फोकस करना है, एक संविधान के सारे पार्ट याद करने पड़ेंगे, 25 पार्ट, संविधान के शेड्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल तो हो गया, आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट। ठीक है, ये ऑर्डर की जैसे कौन पहला क्या था, पहला राष्ट्रपति, पहला फाइनेंस कमीशन, ये सब मैं लिस्टिंग में आपको करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, बाकी और भी होंगे। पीवाईक्यू से सवाल नहीं बनेगा, अभी मैं इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको कराऊंगा। अभी देखते हैं पहले क्या क्या करना है। 22 सवाल में मान लो 10-15 तो ऐसे रहते हैं जो नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, जो हर कोई कर सकता है। ठीक, तो आपको पॉलिटी में कितनी कमांड है पहले ये आप देखो, आपकी पॉलिटी कैसी है। 22 सवाल हुए, मैंने माने 15 आप कर सकते हो इससे आराम से। हिस्ट्री में दोस्तों 26 सवाल आए हैं, जिसमें से एंशियंट का वेटेज बढ़ गया है, 10 क्वेश्चन है। और आपका मॉडर्न के आपको दिख रहे होंगे 11 सवाल। ठीक है, मॉडर्न के 11 सवाल हैं, मिडिवल हिस्ट्री से 5 सवाल है। ठीक है, ज्योग्राफी से 21 सवाल है, जिसमें से 11 सवाल जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ लिए। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी क्या, जैसे कोई वॉल्केनो है, ओशियन करंट है, महासागरीय धाराएं जो होती हैं, जलप्रपात है, डेजर्ट है, दुनिया की लेक्स हैं, रिवर है, ये सब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहा हूँ मैपिंग से। आप उतने से आराम से कवर कर सकते हो। आरओ में मैंने जितना बताया था उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी के डायरेक्ट मिले, मैंने टेलीग्राम पे विद प्रूफ भेजा है आपको। ठीक है, साइंस से 19 सवाल आते हैं, कितने आते हैं, 19 आते हैं। करंट अफेयर्स सबसे वेटेज वाला है, 29 से 35 सवाल है। देखो खाली 29 तो ये है, जो 11 इको के आए हैं वो भी इकोनॉमिक सर्वे, बजट, कुल मिला के समझ लो 40 क्वेश्चन तो करंट से ही रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मिसलेनियस पढ़ना है। मिसलेनियस में क्या आ जाता है, जैसे एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, सेंसेस, लाइफ स्टॉक सेंसेस मतलब पशु जनगणना, ये सब मैं करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप भारत की जनगणना देखो, यूपी की जनगणना देखो, एग्रीकल्चर सेंसेस देखो, मिनरल डाटा देखो, इन सब से आपको 10 से 15 सवाल मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर जो इंपॉर्टेंट है आपको इन्वायरमेंट के 6 सवाल रहते हैं कि कौन सा डे कब मनाते हैं, कौन से इन्वायरमेंट लॉ कब आया, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट, IUCN, UNEP का हेडक्वार्टर, ये सब बेसिक से सवाल सब मैंने आपको इन्वायरमेंट के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कराए। नहीं करे तो उसको कर लो। ठीक है, यूपी स्पेशल से 6 सवाल आते हैं, तो ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना चलेगा। ठीक है, अगर आपको यूपी स्पेशली एकदम पढ़ना है तो आप देख सकते हो, बाकी इतना वेटेज इसका है नहीं। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के स्ट्रैटेजी देखते हैं आप कट ऑफ की, कि आपको कट ऑफ के लिए क्या करना है। पहले कट ऑफ समझिए कितना है। तो देखिए 2021 का ये ऑफिशियल कट ऑफ है, 115 नंबर ऑफिशियल है ये, क्योंकि 2023 का ऑफिशियल नहीं है अभी, ये सरकार ने निकाला नहीं, मतलब आयोग ने निकाला नहीं है, ये अभी ऑफिशियल नहीं है। ये दोनों ऑफिशियल हैं और पीछे जाने का मतलब नहीं, बस ये 2 इनफ है। 115 गया है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 88 से 90 क्वेश्चन के आसपास करने थे।
क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपको पता हो दोस्तों 1.3 नंबर का होता है और गलत करने पे 1/3 कट जाता है। तो 115 गया है, 2022 में 111 गया है, 2023 में 118 गया है। कुल मिला के 90 से 92 क्वेश्चन जो कर लेता है वो कट ऑफ क्लियर कर लेता है। अब 90 से 92 करने का मतलब है कि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं। अब देखो 150 सवाल में से अगर आप आइडियली 115 से 120 सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कोशिश करिए कि 15 सवाल से ज़्यादा गलत ना हो। 15 गलत होने का मतलब पता है क्या है कि मान लो 115 आपने करे, 115 करे, ठीक है, 15 हो गए इसमें गलत, 15 गलत हो गए तो 3 से भाग करो इसको, 5 सही वाले आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो आप कितने पे पहुंचे, 115 करे ही थे, 15 गलत हो गए, बचे 100। अब इसका दंड मिला, 5 और कट गए, बचे कितने, 95। 90 से 92 में 88 में क्वेश्चन, ये जनरल के लिए बता रहा हूं मैं, जनरल के लिए 88-90 में आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाता है। और अगर आप रिजर्वेशन कोटा में है तो 5-10 क्वेश्चन माइनस प्लस कर लीजिए। तो कुल मिला के आप ये कट ऑफ माइंड में लेके चलिए कि आपको 120 नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं, 120 नंबर। और 120 नंबर लाने के लिए कितने प्रश्न सही होने चाहिए, तो 120 नंबर लाने के लिए कम से कम आपके 92 प्रश्न सही होने चाहिए। तो ये मान लो 90 से 93-94 क्वेश्चन आइडियली एकदम सेफ है, एकदम सेफ, समझ लो। और पेपर का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हार्ड भी हुआ, जैसे RO का हुआ, तो आप उसको और कम मान लो, 85 से 88, क्योंकि कट ऑफ भी डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। और बाकी हाँ, प्रीवियस एनालिसिस भी तो मैटर करते हैं। देखो इन्हीं के आसपास जूले का एकदम से 90 नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो आप। अब देखिए आपने ये समझ लिया। अब देखिए जानिए कि लास्ट के 30 दिन आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, कैसे क्या पढ़ना है 30 दिन, ये देखिए। तो सबसे पहले तो माइंड में एक चीज़ बना के रखिए, 10 से 12 घंटे की स्टडी अब तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटे की स्टडी चाहिए। और उसमें भी 2 घंटे एक GS का टेस्ट डेली होगा। कहने का मतलब है 30 GS के टेस्ट करने पड़ेंगे, कम से कम 30 टेस्ट आपको करने ही करने चाहिए, समझ रहे हो। तब जाके आपकी प्रैक्टिस बनेगी। कैसे आयोग ने ट्रेंड बदला है, कैसे सवाल आते हैं, तब आप ये समझ पाओगे, समझ रहे हो। ये आपको करना है। CSAT को जरूर लगाना है, CSAT नहीं छोड़ने। और CSAT खाली पिछले 10 साल के भी लगा लोगे ना तो आराम से हो जाएगा। देखिए CSAT में क्या है, सिर्फ आपको 34 सवाल करने होते 100 में से। तो 34 में स्ट्रैटेजी ये है कि हिंदी से कम देखिए आपको 15 सवाल मिल जाते हैं। हिंदी से 15 मिलते हैं, 25 तक आ जाएंगे। 5 गद्य पद्य आ जाता है, इंग्लिश से गद्य पद्य आ जाएगा। रीजनिंग और मैथ्स एकदम लड्डू आते हैं। आराम से आप 34 सवाल कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आराम से हो जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको। मेन स्ट्रैटेजी ये होती है, 7 दिन स्टार्टिंग के आपको 4 घंटे 2 स्लॉट बनाने हैं। कितने घंटे के, 4 घंटे के आपने 2 स्लॉट बनाए। 4 घंटे पॉलिटी पढ़ी, 4 घंटे हिस्ट्री पढ़ी। कोशिश करा 7 दिन में पूरा रिवीजन हो जाए, मतलब 7 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए। अगले 7 दिन रिपीट करा, क्या पॉलिटी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी लगाया, ठीक है, और साथ में क्या चला लिया, एक कोई और सब्जेक्ट साइंस चला लिया, ठीक है। अब जैसे ही ये 7 दिन पूरे हुए, फिर से ये चक्र घुमा दिया, इस 7 दिन में वापस आ गए। और फिर जैसे ही ये 7 दिन हो गए, फिर इस 7 दिन में आ गए। समझे बात को, 7 7 7 7 28 दिन हुए। 7 दिन पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ी 4 घंटे, फिर 7 दिन साइंस ज्योग्राफी पढ़ ली 4 घंटे, फिर 7 दिन इनका रिवीजन करा, और फिर अगले 7 दिन इसका रिवीजन करा। और टेस्ट आप डेली दे ही रहे हो, इनका रिवीजन हो ही रहा है, समझ लो। टेस्ट आप डेली दे रहे हो तो इन सब का रिवीजन यहाँ चल रहा है। करंट ये समझो, 4 8 2 घंटे टेस्ट हुआ, 2 घंटे करंट डेली पढ़ना है। 12 घंटे की स्टडी दो दोस्तों, और 6 घंटे की 18। 6 घंटे में अपना ये अगना मुंदना नहाना है, इतना जरूरी नहीं, मतलब एक बार नहा लिया, दिन में 2 बार कौन नहाएगा। तो समझ रहे हो, 12 घंटे की स्टडी चाहिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये स्ट्रैटेजी है। बाकी SCS पूरी हेल्प तो हम कर ही रहे हैं। आपको डेली देखिए, एक ज्योग्राफी के लेक्चर में चला रहा हूँ, एक सेक्शनल वाइज टेस्ट में चला रहा हूँ। मस्त अपना पॉलिटी पढ़ी, सेक्शनल वाइज टेस्ट लगाए, ठीक। ज्योग्राफी पढ़ी, सेक्शनल वाइज टेस्ट लगाए। हिस्ट्री पढ़ी, एंशिएंट के टेस्ट लगाए। मिडिवल के अलग कराऊंगा, मॉडर्न के अलग कराऊंगा, सब दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो SCS की, तो फुल लेंथ टेस्ट ले सकते हो, अभी अब मौका चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो इस पे दोस्तों अमल करिए। कैसी स्ट्रैटेजी लगी जरा कमेंट में बताओ, ठीक है। और पूरा डाटा, मिनरल डाटा, सेंसर, ये सब मैं करा चुका हूँ। अभी इसको अपडेट भी करके और कराऊंगा, बजट भी करा चुका हूँ, सब हो चुका है। तो जो चल रहा है ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी करा ही रहा हूँ, मैपिंग सब कुछ उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शनल वाइज टेस्ट चला रहा हूँ। इन सबको करते जाओ और दोस्तों ये स्ट्रेटजी पे अमल करो, ठीक है। चलिए, कैसा लगा, समझ में आया, कुछ अच्छा लगा तो बताइएगा।